हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 317 तक पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। 318 से आगे बढ़ना है। अगर एग्जाम प्री पर पहली बार जुड़े तो एग्जाम प्री को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपको पूरा फुल कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस एग्जाम प्री चैनल पर, ठीक है। तो जो भी आपका भाई बहन है तो उसके पास एक बार जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका हो जाएगा कॉपर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर होगा। अगला है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, सूर्य होता है, ठीक है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, सूर्य होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अगले हैं कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, तो समवृत्तीय अंग होते हैं, ठीक है। समान वृत्ति को होते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, समवृत्तीय अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एकोभयलिंग जंतु है, तो मछली होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एकोभयलिंग जंतु है, तो मछली होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, आंसर, ओके। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला होगा, रुधिर लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। रुधिर लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है कि अम्लीय मादे में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है, तो पेप्सिन होगा, ठीक है। अम्लीय मादे में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है, तो पेप्सिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 328 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 16 हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा ना तब 18 होगा। यहाँ देखिए आवर्त नियम पूछे, ठीक है। अगला है कि उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो CaOH2, ठीक है, बुझा हुआ चूना। उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो CaOH2, मतलब इसका क्या सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना। अगला है कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य होगा, ठीक है। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या, एक उदाहरण दे, तो आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया को लेकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो H2O मतलब जल बन जाता है, ठीक है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। 332 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो आंसर होगा हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हमारे अमाशय में जो है HCl क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पाचन में सहायक करता है, ठीक है, पाचन में सहायक होता है। हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताएं, ठीक है। संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताएं, तो आपका आंसर होगा संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ यानी कि निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के रोकने के निम्नलिखित उपाय है, पहला एनेमल से इस्पात में बदलकर, तीसरा है कलाई करके मतलब पेंट कर दिया जाए, ठीक है। 334 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला है कि 1 बिलियन लाल लिटमस
को नीला करता है उसका पीएच मान कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है। मतलब 7 किससे ऊपरे होगा, ठीक है, ये समझिए। तो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है उसका पीएच कितना होगा, 10 होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन युग्म समयोगी है, तो C2H5OH और CH3OCH3 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो कार्बन होगा, ठीक है। C4 कार्बन अधातु होगा। अगला क्वेश्चन है 338 में कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है, एथेनॉल को क्रियाशील मूलक होता है OH, ठीक है। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो वसा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, तो वसा है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तब वृक्क किससे संबंधित होता है, तो उत्सर्जन से होता है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से होगा। अगला क्वेश्चन है सही आहार श्रृंखला है, तो पहले घास होगा, हिरन होगा और शेर होगा, ठीक है। देखिए घास को, सॉरी हिरन जो है घास को खा जाएगा, ठीक है, हिरन घास को खा जाएगा और शेर हिरन को खा जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 360 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है, ठीक है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है, तो हो जाएगा ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है, तो आपका हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो आंसर होगा इंसुलिन। अगला है कि गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो आंसर होगा आपको विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से एक विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव तो इकाई धन आवेश को अनंत से एक विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को जो है विद्युत विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं, किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्यापन के प्रभाव में होने वाली वे अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन एवं समन्वय प्राय मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं के द्वारा होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्यापन के प्रभाव में होने वाली वे अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन एवं समन्वय प्राय मेरुरज्जु के तंत्रिकाओं के द्वारा होता है उसे प्रतिवर्ती चाप क्रिया कहते हैं, ठीक है। सॉरी प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। चाप किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है, वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक द्वारा तंत्रिका द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचती है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप तब प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है, वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचती है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है तो समवर्ती अंग होगा, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ के पंख हो जाएगा तो समवर्ती अंग होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी बीम का मतलब वस्तु, ठीक है। बीम का मतलब क्या होता है, वस्तु। तो किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बीम से बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ठीक है। किसी बीम मतलब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बीम मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए,
तो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव एवं तथा फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल, ठीक है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो वाट होते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है तो वाट होता है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है, तो CaCl2 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है, तो CaCl2 होता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु संख्या, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें सभी होगा, ठीक है। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो इनमें सभी हो जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, 350 क्वेश्चन, ठीक है। 351 क्वेश्चन तक हो गए कंप्लीट। 351 के बाद 352 अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आपको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप जितना भी हो, फेसबुक, सब जगह स्टेटस एग्जाम फ्री का लगा जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपको नए जोश, नए जुनून के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू।